जय हिंद दोस्तों। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म कर दिया था, लेकिन कुछ एडवर्ब का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो कैसे? तो चलिए देखते हैं, ज्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे, सीधा पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ठीक है, चिड़िया चिल्ला रही है, देख रहे हैं बाहर में, ठंडी ठंडी मौसम है, थोड़ा आज गर्मी कम है तो बाहर चिड़िया चिल्ला रही है। तो चलिए एडवर्ब के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। एडवर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब यानी कि वर्ब के बदले जो यूज होता है उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। कैसे? तो देखिए, जैसे कि मैं तेज दौड़ा करता हूं, मैं तेज दौड़ा करता हूं, विशेषण समझ रहे हैं ना? विशेषण को क्रिया विशेषण में चेंज करते हैं। जैसे विशेषण नाउन के बदले जो जो किसी का विशेषता बतलाता है वो विशेषण होता है, उसी को इंग्लिश में हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। सिंपल फॉर्म में मैं बता देता हूँ। जैसे एडजेक्टिव मतलब, जैसे मैं ये किस कलर का है, यानी कि ग्रीन कलर का है ये, ठीक है, मेरा टी शर्ट ग्रीन कलर का है। तो ये टी शर्ट है, टी शर्ट क्या है? टी शर्ट नाउन है, और ये कलर कैसा है इसका? ग्रीन है, हरा है। तो ये हरा इसका विशेषता बतला रहा है टी शर्ट का, तो ये क्या हो गया? इसी को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। समझ में आ गया? लेकिन क्रिया विशेषण, क्रिया को जो विशेषता बतला रहे तो उसकी क्रिया विशेषण नहीं समझ में आया। जैसे बोलेंगे मैं तेज दौड़ता हूँ, दौड़ कैसे रहा हूँ? तेज। वे लोग धीरे लिखते हैं, वे लोग कैसे लिखते हैं? धीरे। वो हमेशा जाया करता है, कैसा जाया करता है? हमेशा। वो कैसा जाया करता है? हमेशा। आप हमेशा गाली बकते हो, तो गाली बकना क्या है? वर्ब है, क्रिया है, और हमेशा क्या हो गया? एडवर्ब है। यही चीज इसमें बता रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो बता दिया था। यूजेस ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो गाइस इधर देखिएगा थोड़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन एडवर्ब। तो देखिए, जैसे कि एडवर्ब में लिख देता हूं एवर, एवर मतलब होता है कभी। नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। ठीक है, ये सब चीज लिख लीजिए आप लोग लिखना चाहते तो। ठीक है, ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा। ठीक है, ओकेशनली कभी कभी, ओकेशनली कभी कभी। ठीक है, ओकेशनली मतलब कभी कभी, ओकेशनली मतलब कभी कभी हो गया। ठीक है, ऑफन मतलब प्राय, ऑफन मतलब प्राय या अक्सर। इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सेवरल टाइम्स और बहुत सारे होता है। ठीक है, लेकिन जितना भी यूज है समझने के लिए ही मैं बताऊंगा। सेवरल टाइम्स मतलब अनेक बार या बहुत बार। ठीक है, अनेक बार या बहुत बार। ठीक है, सेवरल टाइम्स अनेक बार। ऑलरेडी, एक और लिख लीजिए, ऑलरेडी, पहले से, पहले से ही। ठीक है, ऑलरेडी मतलब पहले से। ठीक है, दिखाई भी दे रहा। और एक चीज देखिए, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, आपने हमेशा मेरी मदद की है, मदद की है, आपने हमेशा मेरी मदद की। देखिए इधर मेरी मदद की है, ई है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ई है, आ है, ई है। नहीं समझ में आ रहा? पीछे वाले वीडियो देखिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? एडवर्ब या एडवर्बियल्स, इसी को बोलते हैं एडवर्ब। जैसे मैंने हमेशा मेरी, आपने हमेशा मेरी मदद की है, मदद की है हमेशा, तो यू, आपने हमेशा मेरी मदद की। आपने का क्या होता है? यू। यू के बाद क्या देते हैं? यू के साथ हैव देते हैं। यू हैव ऑलवेज, हमेशा का आ जाएगा यहाँ, ऑलवेज हेल्प्ड
मी, ठीक है। यू हैव ऑलवेज हेल्प मी, आपने हमेशा मेरी मदद की। यू हैव ऑलवेज हेल्प मी, ये मेन वर्ब है, इसका पहले ऑलवेज लगा दिए। लेकिन 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 कुछ वर्ड्स जो है उसका हम लोग मेन वर्ब का पहले यूज करेंगे, और बाकी बहुत सारे वर्ड्स है उसका यूज हम लोग मेन वर्ब का बात करेंगे। कैसे? तो जैसे देखिए मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे तुम वह अभी तक नहीं आया है, वह अभी तक नहीं आया। जैसे देखिए वह अभी तक नहीं आया, वह अभी तक नहीं आया है, वह अभी तक नहीं आया। He has not come yet। देखिए यही चीज मैं समझा रहा हूं। देखिए ये कम के बाद अभी तक का होता है येट मतलब होता है अभी तक। वह अभी तक नहीं आया है। He has not come yet मतलब he has not, वह अभी तक नहीं, he has not come, came, कम का क्या होता है? कम, केम, कम, ही थर्ड भी होता है, केम कम ही होता है, ठीक है। तो he has not come, ये मत सोचिएगा कि वर्ब का फॉर्म 1 है, ये वर्ब का फॉर्म तीसरा है, ठीक है। he has not come, ये चीज नहीं समझ में आ रहा ना, रूल कैसे लिखा है नहीं लिखा है, तो एक बार पीछे वाले वीडियो में देखिए तो वो समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। he has not come, अभी तक का yet। लेकिन यहाँ देखिए ये मेन वर्ब है कम, इसमें आना का मेन वर्ब है, इसके बाद हम yet का यूज किए। लेकिन यहाँ मदद करना है, ये मेन वर्ब है, इसका हम लोग हेल्प, इससे पहले हम लोग ऑलवेज का यूज किए, ऑलवेज का यूज हमको इससे पहले किए, किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एडवर्ब का यूज इसमें पहले किए, और जबकि इसमें बाद इसमें किए। लेकिन कुछ वर्ड्स है जिसका हम लोग मेन वर्ब के बाद यूज करेंगे, मेन वर्ब का पहले यूज करेंगे, बाकी बात कुछ भी रहे, सिर्फ 6-7 उसको याद कर लीजिए, बाकी बात कुछ भी रहे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एडवर्ब का यूज मेन वर्ब के बाद ही करेंगे, ठीक है। तो वह मैं लिखा देता हूं, जैसे देखिए ऑलवेज, ऑफन, लिख लीजिए ऑलवेज, ऑफन, ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, नेवर, जस्ट, इवर, नेवर, जस्ट, इवर। नेवर मतलब होता है कभी नहीं, जस्ट का मतलब अभी, जस्ट, इवर मतलब कभी, इवर मतलब क्या होता है? कभी, एवर मतलब देखिए कभी, जस्ट मतलब अभी तुरंत, एवर हो गया, ऑलरेडी हो गया, इसका यूज मेन वर्ब के पहले होता है, मेन वर्ब के पहले होगा, ठीक है। इतना याद रखिए, सिर्फ इतना, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ देखिए ऑलवेज, ऑलवेज है, ऑफन है, नेवर है, जस्ट है, इधर देखिए ऑलवेज, ऑफन, नेवर, जस्ट, इवर, ऑलरेडी का यूज मेन वर्ब के पहले होगा। जैसे देखिए आपने हमेशा मेरी मदद की है, यू हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी, तो ऑलवेज जो है ना, देखिए ये मेन वर्ब है हेल्प्ड मी, लेकिन यहाँ मेन वर्ब आया है, आया के बाद हम लोग एट का यूज किए, इसमें ये है देखिए येट है, येट मतलब अभी होता है, अभी तक है, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, जस्ट, इवर, ऑलरेडी, सिर्फ इसको छोड़ के हम लोग इसका यूज इससे पहले करेंगे, मेन वर्ब का पहले करेंगे, बाकी बात कुछ भी रहे सबका यूज हम लोग मेन वर्ब के बाद करेंगे। इसे समझ में आ गया ना? जैसे मैं अभी एक एग्जांपल और देता हूं तो आप लोग को समझ में आएगा। जैसे कि मैंने अक्सर तुम्हारी मदद की है, आई हैव ऑफन हेल्प्ड यू। देखिए ऑफन है ना, तो इसमें मेन वर्ब का पहले किया, मदद करना का पहले क्या किए? हेल्प है, मदद करना का, इसका पहले ऑफन का यूज किए। ऑफन इसको पढ़ते हैं, ऑफ्टेन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ऑफन टी साइलेंट हो जाता है, ठीक है। आई हैव ऑफन हेल्प्ड यू, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। इसके बाद करते हैं, लेकिन इसको छोड़ के अगर कुछ भी रहे, जैसे कि मैं देता हूं, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने तुम्हें बहुत बार देखा, मैंने तुम्हें बहुत बार देखा, आई हैव यू, आई हैव सीन यू, आई हैव सीन यू,
बहुत बार का सेवरल टाइम्स, आई हैव सीन यू सेवरल टाइम्स, ठीक है, या मेनी टाइम्स, ठीक है, मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है। चलिए इसका एग्जांपल भी लिख देता हूं, मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है, मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है, मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है। आई हैव, आई के साथ हैव लगता है, आई हैव सीन यू, सी सा सीन, ये थर्ड क्या होता है, सीन होता है, आई हैव सीन यू सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स, ये देखिए आई हैव सीन यू सेवरल टाइम्स, आई हैव सीन यू सेवरल टाइम्स, मैंने तुम्हें बहुत बार देखा, आई हैव सीन यू सेवरल टाइम्स, अनेक बार का होता है सेवरल टाइम्स, तो इसमें देखिए सीन मेन वर्ब के बाद हम लोग दिए सेवरल टाइम्स, दिए ना, मैंने बहुत बार देखा, अगर तुम्हें नहीं रहता तो मैंने बहुत बार देखा, आई हैव सीन सेवरल टाइम्स, ठीक है, ये सीन यू सेवरल टाइम्स, लेकिन ये मेन वर्ब का पहले हम लोग इसका देखिए देखा है, ये चीज नोट कीजिए यहाँ पे, समझिए, जैसे देखिए देखा है, देखा के पहले हम लोग नहीं ना दिए सेवरल टाइम्स, क्यों नहीं दिए, क्योंकि ऑलवेज, ऑफन, नेवर, जस्ट, एवर, ऑलरेडी का यूज ही सिर्फ मेन वर्ब का पहले होता है, बाकी बात कुछ भी रहे, बाकी बात कुछ भी रहेगा तो हम लोग मेन वर्ब का यूज उसका पहले नहीं करेंगे, इसका छोड़ के कुछ भी रहेगा, जैसे सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स इसमें है नहीं है, तो इसको हम लोग मेन वर्ब के बाद यूज करेंगे, देखिए मेन वर्ब के बाद यूज किए, और एग्जांपल मैं देता हूं, और एग्जांपल दूं देता हूं, जैसे देखिए, जैसे देखिए, तुमने कभी दारू पिया है, ठीक है, तुमने कभी दारू पिया है, तुमने कभी दारू पिया है, हैव यू एवर ड्रिंक, तुमने कभी दारू पिया है, हैव यू एवर ड्रिंक, देखिए एवर, एवर मतलब कभी हो गया, तो इसको हम लोग मेन वर्ब का पहले यूज कर रहे हैं, तो इसमें देखिए अभी एक चीज और मैं बताता हूँ, ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए, हैव यू एवर ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक होगा, सॉरी, हैव यू एवर ड्रंक, क्या तुमने कभी पिया, देखिए आप बोलिएगा इसमें क्वेश्चन मार्क क्यों लगा, क्योंकि तुमने कभी दारू पिया है, तुमने कभी दारू पिया यानी कि क्वेश्चन कर रहा, मैं ही आपसे बोल रहा हूँ, तुमने कभी दारू पिया है, तुमने कभी मोबाइल देखा है, यानी कि क्या आपने कभी मोबाइल देखा है, ये सेम मीनिंग्स है ना, ये सेम मीनिंग्स है, अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप लोग अपने मन से बनाइएगा, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बनाए, ठीक है, हैव यू एवर ड्रंक, यानी कि आपने कभी दारू पिया है, इसका मतलब ये नहीं तुमने कभी दारू पिया है, ये भी हो सकता है तुमने कभी दारू पिया है, हैव यू एवर ड्रंक, सॉरी, हैव यू एवर ड्रंक, या तुमने कभी दारू पिया है, या क्या तुमने कभी दारू पिया है, एक ही चीज हुआ ना, हैव यू एवर ड्रंक या हैव यू एवर ड्रंक, एक ही चीज हुआ, यानी कि तुमने कभी दारू पिया है, या क्या तुमने कभी दारू पिया, क्या तुमने कभी दारू पिया, क्या तुमने कभी दारू पिया, सेम चीज है, हैव यू एवर ड्रंक, इसका सेम मीनिंग्स होगा, लेकिन हम लोग को कैसे पकड़ेंगे, सेंस का हिसाब से पकड़ना होगा, सेंस का हिसाब से नहीं पकड़िएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, तो देखिए यूजेस ऑफ एडवर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज ऑफ एडवर्ब मैं बता दिया हूं, जैसे देखिए ऑलवेज, ऑफन, नेवर, जस्ट, जस्ट मतलब तुरंत होता है, वह तुरंत गया है, एक चीज और देखिए, इसका आप लोग बनाइए, वह तुरंत गया है, वह तुरंत गया है, he has go went gone just, he has just go went, he has go went gone, ठीक है, he has just gone, सॉरी क्वेश्चन मार्क दे दी, he has just gone, ठीक है, आप अभी तुरंत गए हैं, आप तुरंत गए हैं, इसका बनाइए तो यू हैव जस्ट गॉन, ये चीज समझ में आया, वो तुरंत गया, देखिए ऑलवेज, ऑफन, नेवर, जस्ट, एवर, ऑलरेडी का यूज मेन वर्ब का पहले, मेन वर्ब गया है, गया मतलब जाना, जाना का गोन होता है, गोन का पहले जस्ट नहीं, अगर इसमें से छोड़ के कुछ भी रहता तो इसका बाद देते हैं, गोन का बाद देते हैं, ये चीज समझ में आ गया, चलिए ये क्लियर हो गया, एडवर्ब का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे करते हैं, ये चीज क्लियर हो गया, तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, समझ में आया कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं, नहीं समझ में आया तो आप डिसलाइक मार के जाइए, ठीक है, तो अच्छा लगे तो देखिए, नहीं लगे तो आप जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, चलते लगे।